हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को देवशयनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। देवशयनी एकादशी को हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि शयन के लिए जाते हैं, यानी कि योग निद्रा में जाते हैं। जब वो योग निद्रा में जाते हैं तो अपने सारे कार्यभार को भगवान भोलेनाथ यानी कि शिव शंभू को सौंप के जाते हैं। और इनकी योग निद्रा 4 महीने की होती है। 4 महीने तक इनके सारे कार्यभार को भगवान शंकर जी संभालते हैं, और लक्ष्मी जी और शंकर जी दोनों जन संभालते हैं। और योग निद्रा में जाते हैं, यानी कि सब कुछ लोग समझते हैं कि योग निद्रा का अर्थ होता है कि भगवान विष्णु 4 महीने सोने जाते हैं। नहीं जी, वो सोने नहीं जाते हैं। वो सब कुछ मतलब कि अपना सब कुछ छोड़ के वो योग निद्रा में जाते हैं, यानी कि वो साधना करने जाते हैं। बिना किसी डिस्टरबेंस के वो साधना करते हैं, उसी को योग निद्रा कहते हैं। वो साधना करने से उन्हें जो है एक विशेष शक्ति में प्राप्त होती है, जिससे कि वो धरती का संचालन और अच्छी तरीके से करते हैं। ठीक है जी, आ जाओ। इस दिन आज जब वो योग निद्रा में चले जाएंगे तो आज के दिन के बाद से कोई भी शुभ काम, मंगल कार्य कुछ भी नहीं होता है। 4 महीने तक शादी विवाह कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। यहाँ तक कि नए सामान भी नहीं खरीदते हैं। ऐसा है, मतलब हमारे यहाँ कोई भी नया चीज नहीं आता है। नया चीज का मतलब ऐसा नहीं है कि वस्त्र वगैरह, ऐसी चीज नहीं। नई चीज मतलब कि प्रॉपर्टी लेना, कोई बड़ी मशीन लेना, कोई नई बिजनेस खड़ा करना, ऐसा नए काम नहीं होते हैं। ठीक है, आ जाओ। प्रभु के ही अवतार की एक कथा हम लोग सुनते हैं। ठीक है जी, आ जाओ। एक कथा है श्री वामनावतार की कथा। ठीक है, भगवान की कृपा से ही देवताओं की विजय हुई। स्वर्ग के सिंहासन पर इंद्र का अभिषेक हुआ, परंतु अपनी विजय के गर्व में देवता लोग भगवान को भूल गए, विषय परायण हो गए। इधर हारे हुए दैत्य बड़ी सावधानी से अपनी बल बढ़ाने लगे। वे गुरु शुक्राचार्य जी के साथ साथ समस्त भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा करने लगे, जिससे प्रभावशाली भृगुवंशी अत्यंत प्रसन्न हुए और दैत्यराज बलि से उन्होंने विश्वजीत यज्ञ कराया। ब्राह्मणों की कृपा से यज्ञ में स्वयं अग्निदेव ने प्रकट होकर रथ, घोड़े आदि दिए और अपना आशीर्वाद दिया। शुक्राचार्य जी ने एक दिव्य शंख और प्रहलाद जी ने एक दिव्य माला दी। इस तरह सुसज्जित हो सेना सहित उन्होंने जाकर अमरावती को घेर लिया। देवगुरु बृहस्पति के आदेशानुसार देवताओं सहित इंद्र ने स्वर्ग को छोड़ दिया और कहीं जा छिपे। विश्व विजयी हो जाने पर भृगुवंशियों ने बलि से 100 अश्वमेघ यज्ञ कराए। इस तरह प्राप्त समृद्ध राज्य लक्ष्मी का उपभोग वे बड़ी उदारता से करने लगे। अपने पुत्रों का ऐश्वर्य, राज्य आदि छिन जाने से माता अदिति बहुत दुखी हुई। अपने पति कश्यप जी के उपदेश से उन्होंने प्रयोव्रत किया। भगवान ने प्रकट होकर कहा कि ब्राह्मण और ईश्वर बलि के अनुकूल हैं, इसलिए वे जीते नहीं जा सकते। मैं अपने अंश रूप से तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हारे संतान की रक्षा करूंगा। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। फिर भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को मध्याह्न काल में अभिजीत मुहूर्त में भगवान विष्णु महर्षि कश्यप के अंश द्वारा अदिति के गर्भ से प्रकट हुए और कश्यप अदिति के देखते देखते उसी शरीर वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया। ठीक वैसे ही जैसे कोई नट अपना भेष बदल ले। भगवान को वामन ब्रह्मचारी के रूप में देखकर महर्षियों को बड़ा आनंद हुआ। उन लोगों ने कश्यप प्रजापति को आगे करके उनके जात कर्म आदि संस्कार करवाए। जब उनका उपनयन संस्कार होने लगा तब सूर्य ने उन्हें गायत्री का उपदेश दिया, बृहस्पति ने यज्ञोपवीत और कश्यप ने मेखला दी। पृथ्वी ने कृष्ण मृग चर्म, वनस्पतियों के स्वामी चंद्रमा ने दंड, माता अदिति ने कौपीन और उत्तरी वस्त्र, आकाश के अभिमानी देवताओं ने छत्र, ब्राह्मण ने कमंडलू,
सप्तऋषियों ने कुश और सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला समर्पित की। कुबेर ने भिक्षा पात्र और साक्षात जगन माता अन्नपूर्णा ने भिक्षा दी। इस प्रकार उनकी ब्रह्मचर्य दीक्षा पूर्ण हुई। उसी समय भगवान ने सुना कि सब प्रकार की सामग्रियों से समस्त यशस्वी बलि भृगुवंशी ब्राह्मणों के आदेशानुसार बहुत से यशोमेध यज्ञ कर रहे हैं। तब उन्होंने वहां के लिए यात्रा की। राजा बलि नर्मदा नदी के उत्तर तट पर भृगु कच्छ नामक क्षेत्र में भृगुवंशियों के आदेशानुसार एक श्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। ठीक उसी समय हाथ में छत्र, दंड और जल से भरा कमंडलू लिए वामन भगवान ने अश्वमेघ यज्ञ के मंडप में प्रवेश किया। वे कमर में मूंज की मेखला और गले में यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे। बगल में मृग चर्म और जटा सिर पर थी। राजा बलि ने स्वागत वाणी से उनका अभिनंदन किया और चरणों को पखार कर चरण तीर्थ को मस्तक पर रखा। फिर बटुरूपधारी भगवान से बोले, ब्राह्मण कुमार, ऐसा जान पड़ता है कि आप कुछ चाहते हैं। आप जो कुछ भी चाहते हैं अवश्य ही वो सब आप मुझसे मांग लीजिए। भगवान ने प्रसन्न होकर बलि का अभिनंदन किया और कहा, राजन, आपने जो कुछ कहा वह धर्ममय होने के साथ साथ आपकी कुल परंपरा के अनुरूप है। फिर यह कहकर उन्होंने बलि के पूर्वजों का यशोगान किया। बलि के पिता विरोचन की उदारता, पितामह प्रहलाद की भक्ति निष्ठा, प्रपितामह हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष के अमित पराक्रमी प्रशंसा की और बोले, मैं केवल अपने डग से 3 डग पृथ्वी चाहता हूँ। बलि हंसने लगे। जथा दरिद्र विभु धत्रु पाई, बहु संपत्ति मागत सकुचाई, वही हाल आपका है। भगवान ने कहा, नहीं, कम मांगने में दरिद्रता हेतु नहीं है, संतोष हेतु है। यथा गोधन, गजधन, बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। बलि ने कहा, अच्छा, 3 पग लेना है तो मेरे दैत्यों के पग से लीजिए। देखिए, एक एक योजन के इनके पांव हैं। भगवान भी पूरे हठी हैं। बोले, नहीं, मुझे तो अपने ही पांव से नाप लेते हैं, क्योंकि धन का उतना ही संग्रह करना चाहिए जितने की आवश्यकता हो। जो ब्राह्मण स्वयं प्राप्त वस्तु से ही संतोष कर लेता है उसकी तेज की वृद्धि होती है, नहीं तो पतन हो जाता है। शुक्राचार्य जी ने बहुत समझाने पर भी कि ये बटुरु पधारी तुम्हारे शत्रु भगवान विष्णु हैं, ये सब छीनने के लिए आए हैं। अपनी जीविका छीनती देख असत्य बोलकर उसकी रक्षा करना निंदनीय नहीं है। राजा ने असत्य बोलना देने को कहकर फिर नकार जाना स्वीकार न किया। तब शुक्राचार्य जी ने बलि को राज्य भ्रष्ट होने का शाप तक दे दिया। तब भी महात्मा बलि अपने निश्चय से हटे नहीं और हाथ में जल लेकर 3 पग पृथ्वी का संकल्प कर दिया। संकल्प होते ही भगवान वामन रूप बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गए कि भगवान की इंद्रियों में और शरीर में सभी चराचर प्राणियों का दर्शन होने लगा। सर्वात्मा भगवान में यह सारा ब्राह्मण देखकर सब दैत्य भयभीत हो गए। उन्होंने एक डग से बलि की सारी पृथ्वी नाप ली। शरीर से नभ और भुजाओं से सभी दिशाएं घेर ली। दूसरे पग से स्वर्ग नाप लिया। तीसरे पग रखने के लिए बलि की कोई भी वस्तु न बची। भगवान का दूसरा पग ही ऊपर को जाता हुआ महरलोक, जनलोक और तपलोक से भी ऊपर सत्यलोक में पहुंच गया। श्री ब्रह्मा जी ने विश्व रूप भगवान के ऊपर उठे हुए चरण का अर्ध्य पाद से पूजन और प्रक्षालन किया। ब्रह्मा के कमंडलू का वही जल विश्व रूप भगवान के पद प्रक्षालन से पवित्र होने के कारण गंगा जी के रूप में परिणत हो गया। बलि के सेनापतियों ने सेनापतियों ने यह जानकर कि वह भिक्षुक ब्रह्मचारी तो हम लोगों का बैरी है, जो अपने को छिपाकर देवताओं का काम करना चाहता है, और राजा तो यज्ञ में दीक्षित होने से कुछ कहेंगे नहीं। वामन भगवान अस्त्र चलाया पर भगवत पार्षदों ने उन्हें खदेड़ा। बलि ने दैत्यों को समझा बुझाकर लड़ाई करने से रोक दिया। भगवान का इशारा पाकर गरुड़ ने वरुण पाश से बलि को बांध दिया।
तत्पश्चात भगवान बलि ने बोले, 2 पग में तो मैंने तुम्हारी सब पृथ्वी और सब लोगों को नाप लिया। तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी न होने से अब तुम नरक भोगोगे इत्यादि रीति से वामन जी ने बहुत तिरस्कार किया, परंतु राजा बलि धैर्य से विचलित न हुए। उन्होंने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया, प्रभु मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, धन बड़ा है कि धनी? भगवान ने कहा, चूंकि धन धनी के अधीन रहता है इसलिए धनी धन से बड़ा होता है। बलि जी ने कहा, प्रभु आपने मेरा धन तो 2 पग में नाप लिया है, रही 1 पग की बात सो वो पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए। यद्यपि हूं तो मैं 2 पग से भी अधिक, परंतु 1 ही पग में मैं आपके चरणों में आत्मसमर्पण करता हूँ। भगवान बहुत प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी से बोले, मैं जिस पर बहुत प्रसन्न होता हूँ उसका धन छीन लिया करता हूँ। मैंने इसका धन छीन लिया, राजपद से अलग कर दिया, तरह तरह के आक्षेप किए, शत्रुओं ने इसे बांध लिया, भाई बंधु छोड़कर चले गए, इतनी यातनाएं इसे भोगनी पड़ी, यहाँ तक कि इसके गुरुदेव भी इसे शाप दे दिया, परंतु इस दृढ़ व्रती ने प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी। मैंने इससे छल भरी बातें की, मन में छल रखकर धर्मोपदेश किया, परंतु इस सत्यवादी ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। फिर राजा बलि को सुतल लोक में रहने की आज्ञा दी और अपूर्ण वर दिए। राजा बलि के आप द्वारपाल बन गए। इस तरह भगवान वामन ने बलि से स्वर्ग का राज्य लेकर इंद्र को देकर अदिति की कामना पूर्ण की और स्वयं उपेंद्र बनकर सारे जगत का शासन करने लगे। हरे कृष्णा। देखा कितना सुंदर है एक कथा, इनके स्वरूप का कितना सुंदर कथा है। मतलब इनकी कथाओं को पढ़कर, इनके बारे में कुछ भी पढ़ो ना, ऐसा लगता है कि पढ़ते ही रहो, इनकी चर्चाएं करते ही रहो। लेकिन क्या करें, ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं कर सकते हैं। ये कथा सुनकर आपको भी लगा होगा प्रभु कितने दयालु हैं। चलो जी, आज बस इतना ही, ठीक है। इनकी श्रृंगार देखो। ये बच्चे तो मैंने इनको बच्चे के रूप में लाया है, तो बच्चे तो योग निद्रा में नहीं जाएंगे, लेकिन हमारे बाके बिहारी गिरधर गोपाल आज योग निद्रा में चले जाएंगे हम लोगों को छोड़ के। लेकिन हम अकेले थोड़ी हैं, हमारे पास तो मेरा कानू है, मेरी लाडो है, मेरे कन्हैया है, और साथ में इन्होंने अपनी जिम्मेदारी, भगवान कृष्ण अपनी जिम्मेदारी हमारे शिव शंभू को देकर जाते हैं। तो हमारे शिव शंभू तो भाई कंकड़ में शंकर कहते हैं ना, कड़ में शंकर है। तो अब आज से 4 महीने तक हम भक्तों का मतलब कि कृष्ण भक्तों का ध्यान शिव शंभू रखेंगे। इसलिए आज से शिव शंभू का भी पूजन अर्चन करना स्टार्ट कर दो और पूरे सावन में श्रद्धा पूर्वक भगवान भोलेनाथ का पूजा करना, ठीक है जी। क्योंकि भगवान भोलेनाथ का पूजा करने से भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे। अपना ख्याल रखना, अपने गोपाल जी का ख्याल रखना, और आज गोपाल जी को अच्छी चीजें बनाकर भोग लगाना। ये देखो कितने प्यारे लगते हैं। ये मेरे को ना धोती में बड़े प्यारे लगते हैं, इनको मैं धोती पहना देती हूँ। देखो पीछे से दिखाती हूँ, ये देखो, देख रहे हो कितना स्मार्ट लगता है कानू धोती में, मस्त लगता है ना। चलो जी।